एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, जो है आपका कि ऐतिहासिक बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है गया, सासाराम, बनारस या फिर इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस। इसे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मैक्लुस्कीगंज, मेदिनीनगर, बीरभूम या फिर किशुनपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किशुनपुर में। कब की बात हो रही है? 1833 में ना। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, कौन सा एजेंसी? फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? कब की बात हो रही है? 1833 की बात हो रही है, लेकिन जिसे बाद में बदल करके क्या कर दिया गया है? रांची नाम स्थापित कर दिया गया है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? किशुनपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है अशोक के शिलालेख में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र पे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में या फिर हाथी गुफा अभिलेख से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र से झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्वंश वंशी साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में था? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है वृहदर्थ, युधिष्ठिर, कर्ण या फिर जरासंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जरासंध। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, वो सारा क्वेश्चन आपका उड़ान बुक से लिया गया है। उड़ान बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा टॉपिक मिलेगा, मतलब वो आपको बुक की तरह स्टोरी की तरह पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको उसको MCQ बना के दिया गया है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है मुंड, आटवी, मुरंड या फिर पुंडरिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंडरिक। के अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पुंडरिक नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है खोखरा, कांकजोल, मुरुंड या फिर नरीखंड। तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा खोखरा। कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अटावी, झारखंड, कुकुट या फिर मुंडल से। तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। आप इसे याद रखना। देखो बहुत सारे जगहों पर ना इसे झारखंड नाम दिया गया है, झारखंड को, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे किस में दिया गया है? तो तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड से संबोधित किया गया। और किस किस में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है खोखरा लाड देश से, कुकुट लाड से या फिर कुकुट देश से या फिर झारखंड से। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। तारीख ए बंगला में भी झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया, इसे आपको याद रखना है। तारीख ए फिरोज शाही में और तारीख ए बंगला में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। और किस जगहों पे झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है किलो ना, सु का, लाना, खोखरा, मुरुंड या फिर हो से मा तो ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि हेनसांग ने झारखंड को किलो ना, सु का, लाना नाम से संबोधित किया। अजीब सा नाम है ना थोड़ा, लेकिन आपको याद रखना है कितने वर्ड का है? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड का है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ड दिया हुआ है, लेकिन ये 5 वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे 7 वर्ड दिया हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हट के है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि मालिक मोहम्मद जायसी के नाम निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पद्मावत,
अभिज्ञान शकुंतलम दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो देखिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से पद्मावत और अभिज्ञान शकुंतलम दोनों ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आपका झारखंड का ऐतिहासिक परिचय का लास्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ये सारा क्वेश्चन आपका उड़ान बुक से लिया गया है। ये सारा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको जितना भी इसमें क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ ना, वो सारा मैं आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बुक से कवर कर रही हूँ। जो आपका उड़ान बुक है उससे कवर कर रही हूँ। तो अगर आप बुक को भी उठा के पढ़ो, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट और नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।